सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो कि हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 24, 21। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राइट ऑप्शन बी है, चीन देश में कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले कौन थे? नेहरू, पटेल, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो तिरंगे के बीच में एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इसको तिरंगे पर सबसे पहले लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल, साहित्य, सिनेमा, विज्ञान। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? 1980, 1990, 1996, सन 2000। महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुई है सन 1996 से। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो क्रिकेट की शुरुआत ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से हुई है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन डी है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून के दिन मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है।
सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पीटर के द्वारा घड़ी का आविष्कार किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? चना, गेहूं, धान, सरसों। इनमें से खरीफ की फसल धान है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? राइट ऑप्शन ए है येन, जो कि जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी 1853 में। यह मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पंछी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पंछी का होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव 1957 में कराए गए थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? पिछली वीडियो में हमने तीनों सेनाओं के दिवस आपको बताए थे, तो इस बार आपको बताना है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब ए होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले बिजली भारत में कोलकाता शहर में आई थी। सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग, मधुमेह। तो मधुमेह जो कि डायबिटीज होता है, ये संक्रामक रोग नहीं है। शेष सभी तीनों हैं। सही जवाब डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल था। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? सिख, ईसाई, बौद्ध या मुस्लिम। तो शरिया कानून का संबंध मुस्लिम समुदाय से है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है? तोता, चातक, मोर, कोयल। चातक जो कि सिर्फ बारिश का पानी पीता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है? तो और सभी ग्रहों पर सूर्य जो कि पूरब से उगता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह भी है जिस पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। यह अरुण ग्रह है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? सबसे ज़्यादा झीलें फिनलैंड में है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। केबुल लामजाओ इसका नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, और ये लोकटक झील पर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी मेघालय राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो साथियों, ये थी सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो, जिसके अंतर्गत टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया।
वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।